दोस्तों आज हम बात करेंगे समय के बारे में। हमने पिछले वीडियो में भी समय के बारे में बात किए थे, लेकिन हम आज बात करते हैं समय ही हमारा सबसे बड़ा धन है। ठीक है दोस्तों, समय क्या है? हमारा धन है। दोस्तों समय ही सबसे बड़ा धन है। आप सब लोग जानते हो, आप पैसा कमा सकते हो दोबारा, लेकिन समय नहीं कमा सकते। समय तो आपके लिए आएगा ही आएगा, लेकिन क्या बीता हुआ समय आ सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन पैसा आप कमा सकते हैं। दोस्तों लोगों का सपना जो है रहता है वो क्लियर नहीं रहता है, इसीलिए लोग अपना समय वेस्ट करते हैं। लोग समय को क्यों बर्बाद करते हैं? सबसे पहली बात ये है, तो उसके बारे में जानते हैं। समय की वैल्यू को लोग समझते नहीं है, इसलिए बर्बाद करते हैं। कई लोगों के पास समय नहीं रहता है, कई लोगों के पास समय रहता है। समय उसके पास नहीं रहता है जिसका ड्रीम जो रहता है फिक्स रहता है, और वो क्या करता है, अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करता है। लेकिन कई लोगों के पास समय ही नहीं, सपना ही नहीं रहता है, तो उसमें क्या होता है कि पास कोई प्रकार का सपना नहीं रहता है, समझो उसके पास कोई समय का वैल्यू नहीं। अपने समय को नष्ट करते हैं वो जाने अनजाने में, कहा जाए तो वो अपना धन को नष्ट करते हैं। और दोस्तों कई लोगों के पास कुछ सपना ही नहीं रहता है, तो वो क्या करता है, अपने समय को बेफुजूल मतलब व्यर्थ के कामों में वेस्ट करता है। जैसे इंटरटेनमेंट देखना है, कोई बुरी बात नहीं है, फिर से क्या होता है, लगातार आप अपने कामों को छोड़कर अगर इंटरटेनमेंट देख रहे हो, ज़बरदस्ती के रील देख रहे हो, अगर रील देखने चले गए तो 1 घंटा पता नहीं चलता है, रील देख लेते हैं। हमें लगता है ज़रूर कि हम एक रील देखने के बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन रील में ऐसा रहता है कि हम रिटर्न नहीं। दोस्तों समय के रहते हमें हर चीज़ को कर लेना चाहिए। हम आपसे बात करते हैं आज समय कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे हमें अपने देखो, पिछले साल हमने कितना इनकम किए इसको हटा दो, हम एक आंकड़ा पे बात करते हैं कि हमें कितना कमाना है, तो कितना हमें मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों आइए बात। दोस्तों अगर हमें एक साल में 20 लाख रुपए इनकम करना है, अब 2022 में क्या किए उसको छोड़ दें, अब हमें एक आंकड़ा पे बात करते हैं। अगर हमें 2023 में 20 लाख कमाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दोस्तों आपको जो है ना, हर व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पे 6 घंटा जो रहता है, क्या रहता है, प्रोडक्टिव टाइम रहता है हमारा। वैसे काम तो लोग जो है 8 घंटा 10 घंटा करते हैं, लेकिन उसको प्रोडक्टिविटी के अपने टाइम को लेकर चलते हैं। तो जिसमें हमारा लंच, रास्ते में आना जाना, ये नहीं काउंट होता है। जो हम सिर्फ काम करते हैं वो होता है। तो 6 घंटा हमें काम करना है दोस्तों, और उससे पहले सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम है हमारा 2 घंटे। ये है खुद के लिए काम करना, इसको ज़्यादा समझना है दोस्तों। अगर आप कर लिए तो ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम में हम अधिक से अधिक 6 घंटा प्रोडक्टिव टाइम काम करते हैं। अब क्या होता है, ये 365 दिन है हमारे पास, तो अब ये 6 घंटा हुआ हमारा प्रोडक्टिव टाइम, ये क्लियर हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, हमें 20 लाख रुपया एक साल में चाहिए। अब 20 लाख रुपया चाहिए तो हमारे पास कितने दिन बचता है? 365 दिन। ठीक है, तो 365 दिन, हमें 20 लाख इनकम के लिए कितना चाहिए? सब दिन 365 दिन। ठीक है, अब 365 अगर 365 से भाग करते हैं तो हमारे पास 5479 रुपए प्रतिदिन का होता है। एक दिन में अगर 5480, इसको राउंड फिगर 80 ले लेते हैं, अगर 80 रुपए कमाते हैं, 5480 रुपए अगर कमाते हैं एक दिन का, तो हम एक साल में 365 दिन में दोस्तों यहाँ पे 20 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। अब इसी को हम भाग कर देते हैं मिनट पे, 1 घंटे पे, तो 6 घंटा हमारे पास समय है। तो यहाँ पे एक मोटी मोटी बात किया जाए तो 80 भागित हमारे पास प्रोडक्टिविटी टाइम कितना है? 6 घंटा। तो हमारा लगभग यहाँ पे 900 रुपए प्रति घंटा होता है दोस्तों। अगर हम 1 घंटा अपना समय बर्बाद करते हैं
तो समझो हम 900 रुपये, और हम 900 रुपये प्रति घंटा तो है, अब हमें मिनट में निकालना है। तो 60 से अगर डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 900 भागित 60 मिनट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बराबर आ जाता है 15 रुपये प्रति मिनट। अगर आप 1 मिनट भी अगर समय बर्बाद करते हैं दोस्तों, 1 मिनट, तो आप समझिए कि 15 रुपये आप बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों छोटी मोटी कामों पे अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है, और फालतू के रील्स या फालतू के जो काम है उसको नहीं करना है। दोस्तों आप अपना गोल सेट कीजिए। जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे तब तक आपको समय का वैल्यू पता नहीं चलेगा। आप अपना गोल सेट कीजिए और समय को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। इसीलिए दोस्तों समय को आप गलत जगह पे इस्तेमाल मत कीजिएगा, मतलब खर्च मत कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। और आप समय को यूँ ही वेस्ट कर दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या गंवा चुके हैं। लेकिन जब आपको पता चलेगा उस समय आपको टाइम हो गया रहेगा। मान के चलो आपको 40 साल 50 साल के बाद पता चलेगा समय के बारे में, तो क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप कर सकते हो कि मैं इस समय ये कर लिया रहता तो आज यहाँ पे होता। अधिकतर पश्चाताप समय के बारे में ही होता है दोस्तों। पैसा तो 70 साल 80 साल के बाद भी कमाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों समय को व्यक्ति समय के रहते ही कमाया जाता है, और समय के रहते नहीं कमाया तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों।